क्वेश्चन नंबर 14 में यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले होगा साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन, NAR मैकेनिज्म, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। और कीटोनिक ग्रुप है तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे होगा तो क्या बनेगा, इसमें साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है, OH और CN का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हुआ, साइनोहाइड्रीन का, साइनोहाइड्रीन का। अब इसमें दिया हुआ है आपको LiLH4 साइनोहाइड्रीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ, LiLH4 के साथ। तो क्या होना चाहिए, रिडक्शन। और CN का जब रिडक्शन होगा तो इस केस में क्या बनना चाहिए, जो बी प्रोडक्ट होगा, इस केस में यदि हम साइनाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो 1 डिग्री एमीन बनेगा CH2NH2, ठीक है। ये प्रोडक्ट कौन सा है, बी। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाएंगे, NaNO2HCl के साथ करवाएंगे। तो जब NaNO2HCl के साथ करवा गए तो ये जो 1 डिग्री अमीन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2Cl में। मतलब रिएक्शन का जो प्रोसेस है कौन सी होगी, डाईएजोटाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, ये N2Cl में होगा कन्वर्ट। हम लोग इसको क्या करेंगे, N2Cl में कर देंगे कन्वर्ट। और जब N2Cl में कन्वर्ट करेंगे तो ये N2 गैस क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है, ठीक है। और ये N2 गैस एस्केप होगी तो इस केस में क्या होगा, जब N2 गैस एस्केप होगी, यहाँ पे ये CH2+ आना चाहिए वैसे तो, CH2 N2Cl, तो ये N2 गैस एस्केप हो जाएगी। जैसे ही N2 गैस एस्केप होगी तो इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो रिंग के जस्ट बाहर कार्बोकेटाइन बनेगा। जब रिंग के जस्ट बाहर कार्बोकेटाइन बनेगा तो इसमें क्या होगा, रिंग एक्सपांशन हो जाएगा। क्या होगा, रिंग का एक्सपांशन होगा। और जब रिंग एक्सपांशन होगा तो इसको हम नंबर देंगे 1, 2 और इसको हम लोग नंबर देंगे 3। इसको 1 से 3 को ज्वाइन किया और 2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें जो रिएक्शन होना चाहिए वो इस तरीके से होगी कि हमने 1 को तो 3 से ज्वाइन कर दिया और 2 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। 2 पे अपना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाली कंडीशन पे। लेकिन ये अभी भी स्टेबल नहीं है तो ये जो ऑक्सीजन है अपने लॉन पेयर इसको डोनेट करके क्या करेगा, इस प्लस को यहाँ से हटा देगा। तो बेसिकली इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, बैक बॉन्डिंग के थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या बाहर निकालेंगे, H+। जैसे H+ बाहर निकालेंगे तो अभी ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि अभी तक तो स्टेबल था नहीं, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज +1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे ही H+ को बाहर निकाल देंगे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O। तो कौन सा कंपाउंड आना चाहिए, कंपाउंड A विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इसलिए जो इसका आंसर आएगा A आएगा, ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमें भी स्टूडेंट को इसी तरह से मैकेनिज्म करके बताना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, फिर यहाँ पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन यहाँ पे साइनाइड का होगा, ठीक है। उसके बाद फिर NaNO2HCl के साथ रिएक्शन होगा तो डाईएजोटाइजेशन बनेगा और उससे जो कंपाउंड C बनेगा, ये कंपाउंड C आपका बना है, साइक्लोहेक्सेन।